अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अरशद महमूद हियर। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि बच्चे को अगर मोशन लगे हों, डायरिया हो, तो उसमें क्या बच्चे को ड्रिप लगवानी चाहिए या ओआरएस पिलाना चाहिए? तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सब वालिदैन के लिए बहुत ज़रूरी, ये इसका जवाब जानना ज़रूरी है। जब ड्रिप, एक तो है कि बच्चा आपका बहुत सीरियस है, मतलब उसके सांस नहीं आ रही, सांस में तेज़ी है बच्चे को, बच्चा हर टाइम उल्टी किया जा रहा है कि सुबह से आप पिलाई जा रहे हैं लेकिन हर दफ़ा उल्टी किया जा रहा है, बच्चे का पेशाब बंद हो गया है, बच्चे का पेट फूल गया है, तो इस और बच्चा होश में नहीं है, तो इस सूरत में तो ड्रिप ही इलाज होता है। हम बात करेंगे उस कंडीशन में जिसमें बच्चे को मोशन लगे हुए हैं और साथ में उसको पानी की कमी हो गई है, लेकिन बच्चे का सांस ठीक है, बच्चा यूरिन भी पास कर रहा है, बच्चे का पेट भी नॉर्मल है और बच्चा कभी-कभार उल्टी कर रहा है। मतलब अब 3 दफ़ा पिला रहे हैं आप, तो 1 दफ़ा उल्टी कर देता है या पूरे दिन के अंदर 3 दफ़ा उल्टी कर देता है, लेकिन दरमियान में उल्टी नहीं भी करता। तो इस सूरत को हम मुकाबला करेंगे कि ड्रिप देनी चाहिए या ओआरएस देना चाहिए। तो मेरा स्टार्ट में सजेशन यही है कि आप ओआरएस पिलाएँ। क्यों पिलाएँ? इसको हम डिटेल में देखते हैं। तो ड्रिप जो है बेसिकली एक मेडिसिन है। इसके लिए ड्रिप जो है आप घर पे नहीं लगा सकते, आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, वहाँ से आपने ड्रिप खरीदनी है, आईवी लाइन खरीदनी है और साथ में आपको नर्स के पास जाना पड़ेगा, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, वो सुई लगाएँगे और फिर ड्रिप लगेगी। तो इसमें एक तो आप हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, उसका एक्सपेंस है, वहाँ पे मेडिसिन लगवानी पड़ेगी, उसका एक्सपेंस है। फिर छोटे बच्चों के अंदर जो है वो जो उनकी जो वेन होती है वो भी मुश्किल से मिलती है और ख़ासकर जब बच्चा डिहाइड्रेटेड होता है तो वेन्स और सिकुड़ जाती हैं, तो वो बड़ी मुश्किल से सुई सुई लगती है, उसमें बच्चों को तकलीफ़ होगी और आपको सारी तकलीफ़ देखनी पड़ेगी। तो ये एक एक्सपेंसिव प्रोसेस है। ड्रिप ड्रिप जो है तमाम मेडिसिन की तरह एक मेडिसिन है, उसके अंदर जो है जैसे ही आप लगाते हैं तो चांसेस हैं कि उससे रिएक्शन हो सकता है। अगर 100 में 1 बच्चे को रिएक्शन हो रहा है और खुदा ना खास्ता वो आपका बच्चा है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ड्रिप से रिएक्शन हो सकता है। इसी तरह ड्रिप की ओवरडोज़ भी हो सकती है। अगर आप किसी ऐसे सेंटर में ड्रिप लगवा रहे हैं जिनका बच्चों का एक्सपीरियंस नहीं है, तो हो सकता है कि वो छोटे बच्चों को पूरे लीटर की ड्रिप लगा दें, वो वज़न के हिसाब से ड्रिप नहीं लगाएँगे, तो बच्चा सूज सकता है, फूल सकता है, उसका दिल फ़ेल हो सकता है। ड्रिप जो है इसके लिए उसकी ओवरडोज़ हो सकती है, उससे रिएक्शन हो सकता है और इसके लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। तो ड्रिप को बहुत करिश्माती चीज़ नहीं है, उसके अंदर कोई बहुत बड़ी ताकत नहीं छुपी हुई। उसके अंदर सिंपल क्या है, 2 तरह की ड्रिप होती है, रिंगर इलेक्ट्रोड होती है, नॉर्मल सलाइन होता है। उसके अंदर पानी होता है, साथ में कुछ नमकियात और ग्लूकोज़ डला होता है, तो यही चीज़ होती है, उससे कोई बहुत बड़ी ताकत नहीं आती। अगर ड्रिप लगाने के बाद बच्चा 2-3 बड़े मोशन कर देगा तो सारी ड्रिप आपकी निकल जाएगी। दूसरी तरफ हम आते हैं ओआरएस की तरफ। तो ओआरएस की कंपोज़िशन अगर देखें तो उसके अंदर सेम कंपोज़िशन है ड्रिप की तरह। उसके अंदर पानी है, उसके अंदर ग्लूकोज़ है, उसके अंदर नमकियात हैं, उसके अंदर जो है तेज़ाबियत को कम करने वाले का एलिमेंट है। तो ये तकरीबन सारी चीज़ें वही हैं जो कि ड्रिप के अंदर पाई जाती हैं। तो इम्पॉर्टेंट जो फ़र्क नहीं है इसका। दूसरा ड्रिप्स ओआरएस पिलाने से इसकी ओवरडोज़ नहीं होती। बच्चा पिएगा, उसके बाद जब उसकी जो है हाइड्रेशन पूरी हो जाएगी तो वो उसको पीना बंद कर देगा, तो इससे ओवरडोज़ नहीं होती। इससे रिएक्शन नहीं होता, आप पिलाएँगे तो उससे बच्चे को कोई रिएक्शन नहीं होता क्योंकि मुँह के रास्ते जाएगा, ऐसा से अब्ज़ॉर्ब होगा, उससे रिएक्शन नहीं होता। ओआरएस जो है उसके लिए आपको हॉस्पिटल जाना नहीं पड़ता, आपको करीबी मेडिकल स्टोर से किसी भी टाइम सुबह, दोपहर, शाम मिल जाएगा। आप घर पे बैठ के उसको बनाएँ और पिलाएँ, कोई सुई नहीं लगानी, कोई डॉक्टर के पास नहीं जाना, आपका खर्चा भी कम होगा। तो इम्पॉर्टेंट यही है कि अगर आपका बच्चा इस कैटेगरी में आता है जो मैंने बताई है, तो उसमें ओआरएस एक बेहतर सॉल्यूशन है। ओआरएस को पिलाएँ बच्चों को और उसका इफ़ेक्ट सेम आएगा एज़ ड्रिप के। थैंक यू।